हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी एट होम। मेरा नाम है शुभम प्रताप सिंह और आज हम लोग फिज़िक्स का जो चैप्टर 1 है मोशन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट के अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे विच इज़ 9818670464 या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और जो भी टॉपिक में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा मैं जितना जल्दी हो सके उस पर वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रेस्ट और मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज ना हो तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक है, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। और मोशन क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो जाए तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगला टर्म क्या आया? फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिक्स में मतलब फिजिक्स होती क्या है एक्चुअली में कि ये एक ऐसी ब्रांच हो गई साइंस की जिसमें हम नेचर के लॉज पढ़ते हैं और ऐसे लॉज होते हैं जो सारे फिजिकल क्वांटिटीज में होते हैं, मतलब वो सारे मेजर किए जा सकते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो क्वांटिटीज में या फिर दो उसमें डिवाइड कर दिया गया है विच इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या हो गया? डिस्टेंस, जैसे 5 किलोमीटर, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जो 5 किलोमीटर है ये क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन डिफाइन करने की नीड नहीं है। स्पीड जैसे 5 किलोमीटर पर आवर। टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या है? बस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े उनको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत तो पड़ेगी और इसके साथ साथ जो मैग्नीट्यूड है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसकी वजह से हम डिफरेंस समझेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। यहाँ से हम एक एग्जांपल इसका उठाएंगे डिस्टेंस का, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम एग्जांपल उठाएंगे डिस्प्लेसमेंट का, और दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या होती है? जहाँ से कोई भी बॉडी अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगी, और फाइनल पोजीशन जहाँ पर उसकी जर्नी एंड हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या हुआ? जो पाथ होगा उसकी जर्नी का, उसका जो लेंथ होगा फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हम कार से जा रहे हैं, हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ट्रैवल करना है, तो ये जो पाथ की लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल इस तरह से रास्ता बना हुआ है। ठीक है, तो इस रास्ते को जो हम ट्रेस करते हुए बी तक पहुंचेंगे फ्रॉम ए, तो ये जो टोटल लेंथ होगी, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पर ए बनाया और बी बनाया। ठीक है, हमारा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दे उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हमने क्या बताया था? स्केलर क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की नहीं। क्यों? यहाँ पर देखिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन यहाँ पर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में देखिए, यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि ए टू बी हमें जाना है तो कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, ये अगर हम देखेंगे तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये इस तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो हम कह देंगे कि हमें 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, तब हम ए से बी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या आया? स्पीड का, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर एक और यहाँ पर कीवर्ड आएगा, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? उसी वक्त। ठीक है, तुरंत।
तो किसी भी पार्टिकल की स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी पार्टिकल की अगर स्पीड हम बताएं तो हम उसकी स्पीड को कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एवरेज स्पीड, जो हमारी पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस रहा है और कितने टाइम में वो जर्नी हमने कवर करी है, ठीक है। तो उसका रेशियो हमें एवरेज स्पीड दे देता है। तो फॉर्मूला बन जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये कोई सी भी स्पीड दी गई हो तो इन सब की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड, एम से मीटर और ये एस से सेकेंड। अब ज़रा एवरेज स्पीड पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक ऑब्जेक्ट है विच ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर 4 सेकेंड में, और फिर अगले 16 मीटर जो उसने ट्रैवल करे हैं वो 2 सेकेंड में करे हैं। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है ऑब्जेक्ट की। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है? देखिए, यहाँ पर 16 मीटर चला और यहाँ पर 16 मीटर चला, तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? बिल्कुल सही, हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 16 + 16 दैट इज 32 मीटर। और टोटल टाइम क्या हो गया? यहाँ पर जो पहला 16 मीटर कवर किया वो 4 सेकेंड्स में और अगला 16 मीटर 2 सेकेंड्स में, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारा? 2 + 4 विच इज 6 सेकेंड्स। अब ये दोनों वैल्यूज टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, टोटल डिस्टेंस की जगह 32, टोटल टाइम की जगह 6, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5.33। और इसकी ऐसा यूनिट क्या बताई थी? मीटर पर सेकेंड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार। ओडोमीटर क्या होता है? कार में वो जो मीटर लगा होता है जिसमें डिस्टेंस की रीडिंग आती है उसको ओडोमीटर कहते हैं, और स्पीडोमीटर में जो स्पीड का स्केल दिखाता है। तो क्या कह रहा है? ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। मतलब जब हमारी ट्रिप, जो हमारी जर्नी है, जब वो स्टार्ट हुई तो उस पर जो डिस्टेंस दिखा रहा था वो कितना दिखा रहा था? 2000 किलोमीटर। एंड एट द एंड ऑफ द ट्रिप इट वॉज 2400 किलोमीटर। और जब ट्रिप हमारी एंड हुई तो 2400 किलोमीटर था। मतलब जो टोटल पाथ हमने कवर करा थ्रू आउट द जर्नी वो कितना हो जाएगा? 2400 माइनस 2000, मतलब 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की हमारी जर्नी रही। और क्या बता रहा है कि जो हमारी ट्रिप ख़त्म होने में जो टाइम लिया वो लिया 8 आवर्स का, ठीक है। ये टोटल टाइम गिवन है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे एवरेज स्पीड का, जो क्या होता है? बिल्कुल सही, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2400 माइनस 2000 विच इज़ 400 किलोमीटर। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर्स। तो यहाँ पर 8 आवर्स से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा जो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 50। और यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर में आर में है, तो यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, मान लीजिए इसे जो स्पीड निकाली थी किलोमीटर पर आवर में, वो हमारी ऑलरेडी निकल के आ गई है। अब हमें इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5/18 से, ठीक है। अब जैसे मुझे 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसका आंसर आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर ये 5/18 में डाउट हो तो ये देखिए किस तरह से आएगा। 50 ऊपर किलोमीटर है ना, अब इसे मीटर में करना है तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और नीचे डिनोमिनेटर में सेकंड होना चाहिए। तो एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 × 60, ये हो गया 3600 सेकंड्स। तो जब हम कैंसिल करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 2 5s एंड 2 18s, तो ये हमारा कैंसिल होकर 5/18 बचेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे और कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक कार है जो कि ए से बी पोजीशन पे जा रही है, और उसका जब ए से बी जा रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड रही है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर की। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया जो चेंज नहीं हो रही है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसकी स्पीड रही है 30 किलोमीटर पर आवर, और वापस आता है बी से ए पर, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड में आता है, लेकिन अब स्पीड क्या हो जाती है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसकी जो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड रही है वो निकाल लें। अब हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है जर्नी का, तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे कि डिस्टेंस हमारा मान लीजिए d किलोमीटर है, ठीक है।
तो हमने डिस्टेंस को d किलोमीटर मान लिया। अब ज़रा फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है, यहाँ पर स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना है हमारा d किलोमीटर। तो हम यहाँ से अगर हमारा टाइम निकालेंगे, ठीक है, हमें टोटल टाइम निकालना है ना, टोटल डिस्टेंस तो हमारा क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, क्योंकि a से b और b से e जब आएंगे, a से b का हमने d किलोमीटर माना है तो b से a का भी तो d किलोमीटर ही होगा, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा d प्लस डी 2d हो जाएगा। अब टाइम भी निकालना है, टोटल टाइम, तो अगर हम फर्स्ट केस में टाइम निकालेंगे तो टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमने d माना है और स्पीड है हमारा 30, ठीक है, तो ये t1 निकल के आ गया। अब हम सेकेंड केस में देखेंगे, जब b से a वापस आ रहे हैं तब हमारी जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है d किलोमीटर। तो इस केस में जो हमारा t2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है d और स्पीड है 20। तो जो हमारा टोटल टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। तो t1 हमारा d अपॉन 30 है और t2 है d अपॉन 20। तो जब टोटल टाइम निकालेंगे दोनों को ऐड करेंगे t1 प्लस t2, तो d अपॉन 30 प्लस d अपॉन 20 करेंगे तो ये हमारा कैंसिल करके एलसीएम वगैरह लेके क्या आएगा d अपॉन 12। तो हमारा टोटल टाइम क्या आ गया d अपॉन 12। तो टोटल टाइम हमारा आ गया d अपॉन 12 और टोटल डिस्टेंस क्या हो गया d प्लस डी, है ना, a से b का d और b से a का d, तो हम दोनों d को ऐड करेंगे तो 2d किलोमीटर आ जाएगा। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, तो अब हमें केवल वैल्यूज पुट करनी है। तो टोटल डिस्टेंस की जगह मैंने लिखा 2d और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम टोटल टाइम से, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या है d अपॉन 12, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2d इंटू 12 अपॉन d। तो d से d कैंसिल हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 24 किलोमीटर। तो ये हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप इसके न्यूमेरिकल्स आप समझ गए होंगे। अब ज़रा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एक्चुअली स्पीड की तरह ही है, बस इसमें डायरेक्शन और इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन आ गया तो डिस्टेंस की जगह हमने डिस्प्लेसमेंट पुट कर दिया। तो वेलोसिटी को मैं और किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो कि एक फिक्स डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको हम वेलोसिटी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो हमारी पूरी जर्नी की वेलोसिटी रहेगी उसका एक एवरेज निकालेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, सपोज करिए कोई कार जब स्टार्ट हो रही है तो उस टाइम जो उसका वेलोसिटी है, जैसे मान लीजिए उसने 0 से स्टार्ट किया है तो 0 उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी मतलब आफ्टर मूविंग सम टाइम जब वो जो वेलोसिटी अटेन कर लेगी उसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से। ऐसा यूनिट सेम रहेगा इसका, मीटर पर सेकेंड। अब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इससे आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा स्पीड और वेलोसिटी में, जो कि एक्चुअल डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। जो मैंने स्टार्टिंग में डिफरेंस बताया था उसमें एक डिफरेंस रह गया था जो इस न्यूमेरिकल में आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर इन 60 seconds. By swimming from one end to the other and back along the straight line, find average speed and velocity of the Usha. ठीक है, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, उषा स्विम कर रही है एक 90 मीटर लॉन्ग पूल के अंदर, उसने 180 मीटर कवर किए हैं उस पूल में स्विम करके, कितनी देर में, 60 सेकेंड्स में। किस तरह से, पहले वो एक एंड से दूसरे एंड पे गई है, फिर वापस उसी एंड पे जहां से स्टार्ट किया था वापस आई है। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो यहां पर उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 180 मीटर, और कितनी देर में कवर किया है, 60 सेकेंड्स।
तो यहाँ पर जो उसकी एवरेज स्पीड हो गई वो हो गई 180/60 विच इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर अगर मैं उसकी वेलोसिटी निकालूँ, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखिए उसने जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी और वहाँ पर ही वापस आ गई, मतलब जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और एंड पॉइंट था वो सेम हो गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। कब? जब आपने जर्नी जिस पॉइंट से स्टार्ट करी हो और एंड भी उसी पॉइंट पे हो, तब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो एक डिफरेंस हमें और पता चला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्टेंस कभी हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।